दिल रोना है गिरफ्तार। रेहाम की मोहब्बत से ज़्यादा तौकीर साहब पर इस वक्त मासूमा के जाल ने असर किया है और वो मुकम्मल तौर पर मासूमा के जाल में फंस चुके हैं। लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि तौकीर साहब और रेहाम दोनों बातें कर रहे थे अपने बेटे मूसा के दोस्त के फादर के बारे में कि उन्होंने किस तरह किसी और औरत से शादी कर ली और अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे दिया, जिससे उनका बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया और मूसा खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है और अपने आप को इस ट्रॉमा से बाहर निकालने में नाकाम हुआ है। और ये दोनों यही बातें कर रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर इस तरह हमारे साथ होता तो हमारा बेटा तो ये बात बेयर भी नहीं कर पाएगा और इसके साथ क्या होगा। और इनके खदशात हमें ठीक होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो कुछ तौकीर साहब ने किया है उससे तो ऐसा लगता है कि उनका बेटा अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद कर लेगा। और जनाब मासूमा के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। जैसी ज़िंदगी वो जीना चाहती थी वैसी ही ज़िंदगी की शुरुआत अब हो चली है। गाड़ी और पैसा तो उसके बॉस ने उसे बहुत दे दिया है, अब उसे नया घर भी मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी हमने यही देखा कि मासूमा के अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम आ गई और उसने यही बता दिया कि अब हम भी जो है बहुत अमीर हो चुके हैं, अब हम गरीब नहीं रहे। और वो फ़ौरन से शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। शॉपिंग के लिए जो तौकीर साहब हैं उन्होंने मासूमा को वही जगह रिकमेंड की जहाँ से उनकी बीवी रेहाम शॉपिंग किया करती है। वो उसी शॉपिंग सेंटर में और उसी बुटीक में गए और वहाँ से जैसे ही उसने देखा कि वहाँ पहले से रेहाम मौजूद हैं, तो और ज़्यादा स्टाइल मारने लगी। और फिर रेहाम ने मासूमा को मुखातिब करते हुए कहा कि लगता है तुमने कोई बहुत बड़ा हाथ मारा है। यहाँ पर मासूमा ने कह दिया कि आप जो है मेरी इंसल्ट करने की कोशिश ना करें, अभी तो आपने कर लिया, आइंदा मैं बेयर नहीं करूँगी। और हाँ, अब मुझे अपने आस-पास देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मेरी और आपकी हैसियत अब बराबर हो चुकी है और मैं आपको कहीं न कहीं नज़र आती रहूँगी। और रेहाम ने इस बात की शिकायत तौकीर साहब से भी की। तो तौकीर साहब ने यही कहा कि माज़ी में तुमने भी मासूमा के साथ बहुत बुरा किया है, तुमने कौन-सा अच्छा किया था और अब तो वो हमारी मुलाज़िमा भी नहीं रही। तो इस बात में तौकीर साहब का बेटा भी उनका साथ देता हुआ हमें नज़र आया। और जनाब इस एपिसोड में हमने देख ही लिया कि तौकीर साहब ने एक बहुत अच्छा-सा महलनुमा घर मासूमा के लिए बनवाया और उसे बहुत अच्छा-सा डेकोरेट किया और वाक़ई घर बहुत खूबसूरत था, जो कि अभी हम देख सकते हैं। और मासूमा ने यही कहा कि ऐसा घर तो मैंने ख्वाबों और ख़यालों में ही देखा था। तो तौकीर साहब बहुत खुश हुए और यही कहा कि तुम जब खुश होती हो तो तुम्हें खुश होता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम खुश रहा करो। और यहाँ पर मासूमा तौकीर साहब के और ज़्यादा करीब होती हुई नज़र आई और इसी तरह तौकीर साहब ने उसे पूरे घर का विज़िट कराया और यही कहा कि ये घर तुम्हारा है। तौकीर साहब मासूमा के जाल में मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं और इस जाल ने ऐसा असर किया है कि अब मासूमा की तस्वीर देखे बिना या उससे बातें किए बगैर भी अब तौकीर साहब को नींद नहीं आती है। यहाँ तक कि उन्होंने अब अपनी बीवी पर भी तवज्जो देना छोड़ दी है। उनकी बीवी उनकी तवज्जो हासिल करना चाहती है, लेकिन अब तौकीर साहब उन पर तवज्जो नहीं देते हैं। और यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि उनकी बीवी की भी बहुत बड़ी गलती है। जब ख़वातीन अपने शौहर को खुद से तरजीह नहीं देंगी, तो जहाँ से शौहर को तरजीह मिल रही होगी, शौहर को वो सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। इसलिए कहा यही जाता है कि अपने शौहर को खुद से रिस्पेक्ट दें, उसका ख़याल रखें, उसकी ज़रूरतों का ख़याल रखें और उसे अपने से सुपीरियर मानें, ना कि उसके ऊपर हुक्म चलाएँ। तो जब शौहर को ये सारी चीज़ें मिलेंगी, उसे जब अपनी बादशाहत नज़र आएगी तो वहीं जाएगा ना। और तौकीर साहब ने भी ऐसे ही किया और मासूमा ने तौकीर साहब की इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठा लिया है। गो कि मासूमा के फ़ादर ने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो परेशान नज़र आएँगे और यही कहेंगे कि मैंने हामी तो भर ली है, लेकिन मुझे अभी भी ये रिश्ता एक बेजोड़-सा लगता है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अगर कोई मुश्किल वक़्त आएगा, तो तौकीर साहब जो हैं मासूमा को छोड़ देंगे और अपनी बीवी बच्चों की तरफ ही जाएँगे और उनका यही डिसीजन होगा। और फिर अब हमने यही देखा कि वो दिन भी आ गया कि मासूमा अपने निकाह की तैयारी के लिए ब्यूटी पार्लर जाने लगी, तो साथ में अपने पेरेंट्स को भी लेकर चली गई कि मैं आप लोगों को भी तैयारी के लिए छोड़ देती हूँ और मैं खुद भी तैयार होकर आ जाऊँगी। तो यहाँ पर उसके वालिद साहब ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, तो उसने यही कहा कि मेरा स्पेशल दिन है, आज इसे तो कम से कम ख़राब ना करें। तो वालिद साहब ने यही कहा कि भाई कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे मर्द जो है वो बदज़न हो जाते हैं और औरत को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मासूमा को ये बात क्लिक कर गई, उसने कहा कि मुझे ये सारी बातें फिर सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि मासूमा ये सारा कुछ दौलत के हुसूल के लिए कर रही है। उसे ना तो तौकीर साहब से मोहब्बत है और ना कुछ, उसे सिर्फ अमीर बनना है और वो अमीर बन चुकी है और अब उसे तौकीर साहब की भी ज़रूरत नहीं रही है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो अब अपना बदला चुकाने के लिए तौकीर साहब को अपना शौहर बनाए और उसके बाद रेहाम से अपना बदला ले, जो कुछ रेहाम ने उसकी बेइज्जती की थी। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि तौकीर साहब और मासूमा का निकाह हो जाएगा और निकाह के बाद तौकीर साहब बड़े दीवाने होते हुए हमें नज़र आएँगे। वो मासूमा के बहुत करीब हो जाएँगे और यही कहेंगे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं 22 साल का एक
नौजवान बन गया हूँ। यहाँ पर मासूमा जो है अपनी पूरी डोरें डालती हुई नज़र आएगी। बहरहाल अब तो उनका निकाह हो चुका है, तो ये सारा कुछ जायज़ भी है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मासूमा की नीयत पे कहीं न कहीं शक ज़रूर किया जा सकता है। उसके बाद हम यही देखेंगे कि जब तौकीर साहब पूरी रात मासूमा के साथ गुज़ारने के बाद घर जाएँगे तो उनकी बीवी परेशान सी हालत में घूम रही होगी और देखते ही कहेगी कि पूरी रात कहाँ थे? तो यहाँ पर तौकीर साहब कोई भी जवाब नहीं दे पाएँगे और अपनी बीवी की शक्ल देखते रहेंगे और उनकी बीवी भी हैरानी से अपने शौहर की तरफ देख रही होगी। अब हम ये देखेंगे कि तौकीर साहब अपनी बात को कैसे बताते हैं और अपनी रात में गायब होने की बात किस तरह बताएँगे रेहाम को कि वो कहाँ थे, उन्होंने क्या किया, क्या बहाना बनाते हैं, ये हम आने वाली एपिसोड में ही देखेंगे। और अगर तौकीर साहब ने अपनी शादी का बता दिया तो उनके बेटे पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी अपनी शादी को डिस्क्लोज़ करेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तौकीर तसीर आपका निकाह मासूमा सिद्दीकी बिन्त नाज़िम सिद्दीकी के साथ इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल। क्या हो गया था? कहाँ थे तुम सारी रात? दिल ना